नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है बंधु कोचिंग क्लास में। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ का चैप्टर है जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा ही जाता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। एचसीएफ का मैं अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप उसको याद रख लेंगे तो आपको हमेशा हमेशा काम में आएगा। ठीक है, देखिएगा एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एलसीएम के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं उस वीडियो को। देखिएगा यह एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, और कॉमन का मतलब होता है एक समान, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, महत्तम है ये एचसीएफ, महत्तम समापत्ति, इसे शॉर्ट में कहा जाता है मस भी कहा जाता है, इसे लस भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखा था एलसीएम के बारे में, लेकिन एचसीएफ के बारे में नहीं देखा है। देखिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्या, कोई से भी बड़ी संख्या दे रखेंगे और उसमें एक छोटी संख्या दी जाएगी ऑप्शन में, उसे अब आपको हल करके निकालना रहेगा। संख्याओं में पूरा भाग चला जाता है, वह एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ या तो बराबर होगा या किसी संख्या के छोटा होगा। ठीक है, जो संख्या दे रखेंगे, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या दे रखी हुई होगी, उस संख्या से छोटा होगा या फिर उन संख्याओं के बराबर हो सकता है। ठीक है, देखिएगा 2 या 2 से अधिक संख्या के में 2 या 2 की अधिक संख्या रहेगी, उसमें कटने वाली गुणनखंड जो कि बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी। गुणनखंड में बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि सबसे बड़ा फैक्टर। अब फैक्टर निकालना जानते हैं हम, कैसा फैक्टर निकाला जाता है। ठीक है, फैक्टर निकालेगा, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है 15 है। ठीक है, और ये क्या है 20 है। मैं 2 संख्याओं का फैक्टर निकालता हूँ। ठीक है, अब फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये समझे गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को काट दे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस 15 को कौन कौन से संख्या काट सकती है, तो मैं देखूं इसको, एक तो 5 काटेगा। ठीक है, और एक 3 काटेगा, 5 काटेगा इसको और 3 काटेगा। ठीक है, और कौन काट सकता है इस 15 को? ठीक है, छोटी ही संख्या रहेगी, बड़ी संख्या लेने से मतलब नहीं, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है, तो 3 और 5 इस संख्या को काट सकता है। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? एक तो 5 होगा और एक 3 होगा, 5 और 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। इस 20 में हम बात करें तो इस 20 को एक तो 5 काटेगा। ठीक है, फिर इस 20 को और क्या काट सकता है? ठीक है, और क्या काट सकता है? 2 भी काट सकता है। 3 काटेगा क्या? नहीं। 4 काटेगा क्या? हाँ, 4 काट सकता है। 5 काट रहा है? हाँ। 6 काट रहा है? नहीं। 7 काट रहा? नहीं। 8 काट रहा है? नहीं। 9 काट रहा? नहीं। 10 काट रहा है। ठीक है, 10 भी इसका फैक्टर हो सकता है। ठीक है, 10 भी इसका फैक्टर हो सकता है। ये हो जाते हैं इसके फैक्टर। ठीक है, मतलब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 15 और 20 का, मान लीजिए 15 और 20 का एचसीएफ निकालना आपसे पूछा गया है, तो इसका एचसीएफ ऐसा निकाला जाता है कि यहाँ पर दे रखा है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है कि इन दोनों संख्या में कॉमन फैक्टर क्या रहा, तो हमको दिख रहा है ये 5 रहा है दोनों संख्या में कॉमन फैक्टर। 3 तो यहाँ है नहीं, क्योंकि 3 से ये संख्या कट नहीं सकती, 20, इसलिए 3 तो है नहीं। इसके कारण से सबसे बड़ा से बड़ा, यहाँ पर बड़ा सा बड़ा फैक्टर हम निकाल देते हैं, तो बड़ा सा बड़ा फैक्टर यही कहलाएगा, क्या? 5 कहलाएगा, और जो कि इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, अब आसान फंडा समझे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए आपको ये 15 दिया, ठीक है, और ये 20 दिया। ठीक है, अब आपको ये अनुमान लगाना, ठीक है, किसी भी संख्या का फैक्टर निकालने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, किसी भी फैक्टर को निकालने का तरीका ये होता है कि आप इस संख्या में सबसे पहले किस संख्या से भाग देंगे। ठीक है, किस संख्या से भाग देंगे? तो सबसे पहले 2 से भाग दे। 2 का भाग इसमें जा रहा क्या? नहीं जा रहा। 3 का भाग जा रहा क्या? हाँ, जा रहा है। 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 3 पंजे 15। एक तो इसका 5 फैक्टर होगा, 3 पंजे 15, 5 फैक्टर होगा। फिर अगली संख्या 4 का भाग देना, इसमें 15 में 4 का भाग देना,
तो जा रहा क्या, नहीं जा रहा। फिर 5 का भाग देना है, ठीक है। 5 का भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। कितने बार में, 3 बार। जितने बार में गया वह पर यहाँ लिखिए, जितने बार में गया वह संख्या यहाँ लिखिए, ठीक है। फिर हमने 5 तक दिया, 6 का देंगे तो जाएगा कि नहीं, 7 का देंगे नहीं जा रहा, 8 का देंगे नहीं जा रहा, 9 का देंगे नहीं जा रहा, 10 का देंगे नहीं जा रहा, 11 का देंगे नहीं जा रहा, 12, 13, 14, 15, 15 का देंगे मतलब कि 15 एकम 15, ठीक है। तो यह एक भी हो सकता है इसका फैक्टर, लेकिन सभी संख्याओं का फैक्टर तो एक तो होता ही है, ठीक है, एक तो होता ही है, यह ध्यान रखिएगा। तो 3 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखें, यहाँ पर 20 में देखेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा इस 20 में, तो कहेंगे कि यार सर 10 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, ठीक है। फिर मैं 3 से भाग दूँ इस 20 में तो 3 से भाग जा रहा क्या, नहीं जा रहा। फिर मैं 4 से भाग दूँ इस 20 में, जा रहा क्या, नहीं जा रहा, सॉरी 2 से जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से जा रहा, 4 पंजे 20, कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। इसका एक फैक्टर 5 होगा। फिर 6 जाएगा नहीं, 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 10 से जाएगा क्या, हाँ जाएगा यार, 2 बार 10 से चला जाएगा। फिर 11, 12, 13, 14, 15, किसी से भी नहीं जाएगा, 1 से जाएगा। अब हमें यह देखना होता है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है और वो भी बड़ा होना चाहिए। देखते हैं तो यहाँ पर ये 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, लेकिन यहाँ 10 है, लेकिन यहाँ 10 नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 1 1 दोनों में है। लेकिन हमें क्या करना है कि बड़ा सा बड़ा फैक्टर लेना है। इसमें क्या है, बड़ा सा बड़ा फैक्टर लेंगे, ठीक है। बड़ा सा बड़ा फैक्टर लेंगे तो इसका इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। HCF इसका 5 हो जाता है, ऐसा फैक्टर निकाला जाता है। समझ गए, शायद नहीं समझे होंगे। चले मैं और फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। कोई सी भी दूसरी संख्या ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं किसी भी संख्या, जैसे कि 20, 30, 60 हुआ, 20 और 30 और 60 हुआ, ठीक है। 20, 30, 60 हुआ, इन संख्याओं का हमें क्या करना, एलसीएम निकालना था, ठीक है। एलसीएम निकालना था, यहाँ से थोड़ा सा 20, 30 और 60 देखेगा, तरीका देखिएगा आप। सबसे पहले तो हम क्या करें, भाग देंगे और इन भाग देंगे और वहाँ से हमें फैक्टर निकालना है भाग देके। पहली बात तो हम 2 से भाग देंगे, इस संख्या में 2 से भाग देंगे तो इसका फैक्टर मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 20 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 2 का भाग देंगे तो 10 बार चला जाएगा सर, कितनी बार, 10 बार चले जाएगा, ठीक है। फिर 3 से भाग दूंगा तो 3 का भाग तो 20 में जाता ही नहीं। 4 से दूंगा, हाँ 4 से चला जाएगा, ठीक है, 4 से चला जाएगा तो 4 पंजे 20, 5 बार में चला जाएगा। फिर मैं 5 से दूंगा, 5 से भी चला जाएगा, 5 से दूंगा तो 5 चौक 20, 4 बार में चले जाता है, ठीक है। इसके बाद में और देंगे, 6 से देंगे, नहीं जा रहा 20 में, 7 से देंगे, 8 से देंगे, 9 से देंगे, 8 पंज नहीं होता है, 9, 10 से देंगे। तो अगर मैं 10 से दूंगा तो 2 बार में चला जाएगा, 10 दूना 20, ठीक है। फिर बाद में आगे कोई भी संख्या नहीं रहेगी, सीधा के सीधा 20 से अगर आप देते हैं, 20 से देते हैं तो 1 बार में जाता है। ये इसके फैक्टर हो गए। हमने क्या किया, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आपको क्या करना है, आपको भाग देना है। 2 से जा रहा, 4 से जा रहा, 5 से जा रहा, 10 से जा रहा, 20 से जा रहा, ये फैक्टर नहीं है, ध्यान रखिए, ये फैक्टर नहीं, फैक्टर आपकी ये निकल के आए, कितनी बार में गए, ये चीज़ें आपके फैक्टर होते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पर 30 में देखेंगे तो 2 से भाग देंगे, इसके फैक्टर 30 के फैक्टर क्या है, 2 से भाग देंगे तो एक तो 15 आएगा इसका, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 15 बार में
30 चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे 30 में तो कितने बार जाएगा, 10 बार में चला जाएगा। फिर 4 से देते हैं तो 4 का भाग 30 में जाता ही नहीं। 5 से देंगे, 5 से देंगे तो 5 का भाग चला जाएगा, 5 6 30, 6 बार में चला जाता है। फिर 6 से देंगे तो 6 का भाग 6 5 30, 5 बार में चला जाता है। फिर 7 से देंगे, नहीं 7 से जाता नहीं भाग। 8 से, 9 से, 10 से चले जाएगा, 10 से चले जाएगा तो 3 बार में चले जाता है, 3 बार में गया। फिर 10 के बाद में 11 12 13 14 और 15 से जाता है तो 15 दूना 30, इसका फैक्टर 1 तो 2 भी हो जाएगा। फिर सीधा के सीधा 15 के बाद में आप देखेंगे 16 17 18 19 20 21, 20 का अभी नहीं जाता है, 21 22 25 30 तक 30 का भाग जाएगा, 30 का जाएगा तो यह 1 बार। ठीक है, इसके फैक्टर ये इतने सारे हो गए। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे तो 60 का देखते हैं, तो 60 का भी देखिएगा, 60 का भी देखिएगा। जैसे 2 से भाग दिया तो यह 30 आएगा। फिर यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, मतलब कि 20। ठीक है, 20 इसका फैक्टर रहेगा। 20 के बाद में 4 से देंगे तो 4 एकम 4 2 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 20 रहा तो 4 पंजे 20, 15 रहा। ठीक है, 15 फैक्टर। फिर 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, एक बार में 5 दूना 10, मतलब कि 12 रहेगा इसका फैक्टर। 6 से देंगे तो 6 एकम 6, 10 रहेगा इसका फैक्टर। फिर 7 से देंगे नहीं जाएगा। 8 से देंगे 8 पंजे नहीं, 8 9 72, 9 से नहीं जाएगा। 10 से जाएगा, 10 से देंगे तो यह 10 6 60, 6 रहेगा इसका उत्तर। फिर 10 के बाद में 11 11 का देंगे तो 12 का देंगे तो 12 पंजे 60, इसका 5 भी इसका रहेगा फैक्टर। फिर 13 14 15 का रहेगा, 15 चौक 60। ठीक है, 15 का देंगे तो 15 चौक 60 रहेगा। ठीक उसी प्रकार से 4 बार में गए, 16 17 18 19 20 का जाएगा। ठीक है, 20 का जाएगा इसमें तो 20 3 60 हो जाएगा, 3 भी इसका फैक्टर रहेगा। फिर 30 का रहेगा तो 30 दूना 60, 2 भी इसका फैक्टर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं तो और कैसे जा सकता है, 35 से नहीं। ठीक है, 30 35 40 से नहीं, इसके बाद में सीधा 60 से जाता है तो 1 है। ये इतने सारे फैक्टर है 60 के, और इतने सारे 30 के हैं, और इतने सारे 20 के हैं। अब हमें यह देखना है, एलसीएम में पूछा जाता है 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या दी जाती है, उसमें कॉमन क्या होता है। कॉमन देखिएगा, इस 20 वाले संख्या में देखेंगे तो कॉमन यहाँ पर 10 है। 10 यहाँ है क्या, हाँ इस संख्या में है 10। ठीक है, 10 है। इसके बाद में और भी हम मिलाएंगे, लेकिन हमें पता है कि हमने क्या शुरू से कॉमन निकाला, सबसे बड़े से बड़े फैक्टर निकाल लिया पहले, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, और यहाँ पर भी 10 है। इसमें है क्या, हाँ इसमें भी है। ठीक है, तो तीनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा रहा हमारा, तीनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा रहा, 10 10 10 तीनों में रहा। तो इसका जो एचसीएफ होगा 10 होगा। ठीक है, एचसीएफ होगा 10 होगा। देखिए बाद में भी जैसे कि 5 मिल रहा, 5 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, 4 मिल रहा, 4 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। 2 मिल रहा, 2 इसमें भी है लेकिन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी एक भी है। लेकिन हमें ढूंढना था सबसे बड़ा, क्योंकि इस एचसीएफ में लिखा जाता है बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या का जो एचसीएफ निकलता है फैक्टर में सबसे बड़ा होता है। यही बात हमने लिखा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कटने वाली गुणनखंड बड़ी से बड़ी संख्या होती है। आई होप आपको यह एचसीएफ समझ में आया होगा। ठीक है, पूरा क्लियर मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बताया है। अब आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे उनका उत्तर कैसे लाना है, ये तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट के बारे में आपको फुल जानकारी मिल गई है, कैसे निकालना है। ठीक है, 2 प्रश्न आपको बताया है। देखिएगा, अगर मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप इतना तो कर नहीं सकते। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया, लेकिन इतना शायद ही कर पाएंगे आप। मैं बताता हूँ कैसे प्रश्न आएंगे। मान लीजिए आपसे पूछा गया 72 256 का एचसीएफ बताइए। ठीक है, ये प्रश्न है, 72 256 का एचसीएफ बताइए। अब इसमें क्या करना, कुछ मत करिए, बस प्रश्न को देखिए। 72 256, आप इतना देखिए,
इतना देखिए कि इस 72 में या दोनों को लेकर चले, दोनों संख्या को लेकर चले, दो का भाग इसमें जाता है क्या, इसमें 2 का भाग जाता है कि देखिए एक तो जाएगा ही जाएगा, 2 का जाता है कि हाँ 2 त्रिया 6, मतलब कि 2 त्रिया 6, एक बचा 12, 2 का जाएगा। 3 का जाता है क्या, 3 एक काम 3, 3 दूना 6, 3 हाँ 3 का भी जाएगा। 4 का जाएगा क्या, 4 का जाता है क्या, इसमें भी देख लीजिए 2 का 3 का 3 और 24 और 3 का नहीं जाएगा, दोनों में जाना चाहिए। ठीक है, दोनों में जाना चाहिए, 2 का दोनों में जाता है। ठीक, 3 का इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 24 और 1 16 हो जाता है, 16 तक 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं तो 4 से 4 कम 4 बचेंगे 3, 4 32, हाँ चले जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 4 6 24 से और 4 चौक 16, 4 से जाता है। इसके बाद में 5 से देखेंगे तो 5 से तो कोई इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। 6 से देखेंगे तो 6 काम 6, 6 दून 12, हाँ 6 दून 12, 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 16 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 7 से देखेंगे तो 7 कम 7 नहीं जाएगा। 8 से देखेंगे, 8 से देखते हैं तो 8 9 72, हाँ 8 से जाएगा। 8 चौक 8 3 24 और हाँ 8 से चले जाएगा इन दोनों में। फिर 9 से देखेंगे तो 9 में 8 72, हाँ 9 से चला जाएगा। 9 1 9 9 3 27, 9 2 18, 18 तो 2 7 76 बचेंगे। 9 9 6 नहीं, 9 से भी नहीं जाएगा। 10 से देखेंगे तो 10 से भी नहीं जाएगा। 11 से देखेंगे, 12 से देखें। ये इस प्रकार से आपको आइडिया लगाना है कैसे लगाना है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर निकलते हैं तो इसमें 8 है जो कि इन सभी संख्याओं को काट सकता है। देखिए तो इसका जो HCF हो जाता है, HCF क्या हो जाता है, 8 इसका HCF हो जाएगा। बस आपको करना क्या है कि 1 से लगाकर 8-10 संख्या तक इसमें भाग दे के देख लेना है, दोनों संख्या में जाता है और सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आता है, वही इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, ये इतना आप क्लियर समझ चुके हैं। और भी प्रश्न में आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर और प्रश्न देखते हैं। 6 12 18 का HCF क्या होगा, 6 12 18 का HCF क्या होगा, ये क्वेश्चन है। 6 12 18 का HCF क्या होगा। बस आपको यही अंदाज़ लगाना है, एक सोचना है। ठीक है, आइडिया लगाना है कि यह संख्या किस से कटेगी। ठीक है, सबसे पहले शुरू से हम बात करते हैं तो 2 से सभी कट जाएगी। ठीक है, 3 से 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 6 18, हाँ 3 से भी कट जाएगी। 4 से कटेगी क्या, 4 से 6 नहीं कटेगा, 12 तो कट जाएगा, 18 नहीं कटेगा। 5 से कटेगा क्या, नहीं। 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 दून 12, 6 3 18, 6 से भी कट जाएगी। 7 से कट रहा क्या, 7 कम 7, 7 दून 14, 7 नहीं। 8 से कट रहा क्या, ये 6 तो कटेगा। 9 से कट रहा क्या, नहीं। 10 से कट रहा क्या, नहीं। 11 से, क्योंकि 6 से आगे संख्या हम लेते हैं तो उसका HCF तो निकलना है ही नहीं, क्योंकि HCF हमारा 6 आ गया है। तो इन सभी संख्याओं को ये 6 काट रहा है, मतलब कि ये 2 3 6 फैक्टर है और सबसे बड़ा फैक्टर इसमें 6 है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाता है। ठीक है, 6 हो जाता है। और हमने ये भी कहा था कि बराबर होगा, कोई भी संख्या बराबर होगी उसका h से बराबर हो जाता है या फिर छोटा हो सकता है। तो 6 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि छोटा ही इसका उत्तर आ सकता है। ठीक है, और भी प्रश्न में आपको देता हूँ तो 20 28 44 का HCF क्या होगा। 20 28 और 44 का HCF क्या हो सकता है, HCF क्या हो सकता है। देखिएगा, इसमें भी वही तरीका लगाना है आपको, बस इतना देखना है कि 2 से ये संख्या कट रही, क्या सभी संख्या कटना चाहिए, 2 से कट रही है, हाँ एक तो 2 इन सभी संख्याओं का फैक्टर हो सकता है। इसके बाद में 28 का भी इन सभी का 2 तो फैक्टर होना ही है। फिर 3 होगा क्या, तो 3 तो नहीं हो सकता। 4 होगा क्या, हाँ 4 5 20 और 4 6 24, 4 7 28 और 4 यहाँ 4 तो हो सकता है। 5 होगा क्या, 5 20 में जाता है लेकिन इनमें नहीं जाता है। 6 होगा क्या, 6 6 36, मतलब कि 6 5 30, 6 भी नहीं होगा। 7 होगा क्या, 7 दून 14, 17 के 7 चौक 28, तो ये इसमें भी नहीं जाएगा। 8 होगा क्या, नहीं होगा। 9 होगा क्या, नहीं होगा। 10 होगा क्या, नहीं होगा। 11 होगा क्या, नहीं होगा। 12 होगा क्या, 12 दूना 24, 12 36, नहीं। 13 होगा,
14 होगा, 15 होगा, यहाँ पर हम 15 तक जाकर रुक जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इन सभी संख्याओं का फैक्टर निकाल के देखा, तो सभी संख्याओं का फैक्टर हमें 4 सबसे बड़ा मिला है। तो इन सभी का HCF क्या हो सकता है, इन सभी का HCF हो सकता है 4। ठीक है, तो यही इसका उत्तर रहेगा 4। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न मैं आपको और देता हूँ, जैसे कि 30, 42, 135 का HCF क्या हो सकता है। 30, 42, 135 का HCF क्या हो सकता है। ठीक है, HCF हमें निकालने का तरीका पता है कि हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में ऐसी कॉमन संख्या का भाग देंगे जो छोटी है। छोटी सबसे पहले छोटी ले लेते हैं, जैसे कि 2 का इन सभी में भाग जाता है क्या, तो हाँ इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें सर नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब इसका फैक्टर 2 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तीसरा हम देखें, 3 से देखेंगे तो 3 इसमें चला जाएगा 3 से। ठीक है, इसमें चला जाएगा 3 से, इसमें भी चला जाएगा 3, हाँ होगा इसका फैक्टर। आगे अगली संख्या देखेंगे 4 से जाता है क्या यार, 4 से तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाता है, इसमें भी नहीं जाएगा। 5 से देखेंगे 5 6 30, यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं। 6 से देंगे 6 5 जैसे 6 7 42, 6 काम 6, 6 दूनी 12 और नहीं जाएगा। 7 से देखेंगे तो 7 भी नहीं। 8 से देखेंगे तो 8 भी 30 में नहीं जाएगा। 9 से 9 8 72 नहीं। 10 से 11 से 12 से 13 से 14 से 15, बस इतने ही जाइए, भागे मत जाइए, 15 तक जाइए और उसके बाद में इसका आंसर निकाल लीजिए। तो केवल और केवल ऐसी संख्या हमें मिली, ऐसा फैक्टर मिला जो तीनों को 3 काट सकता है, तीनों संख्या को 3 काट सकता है। मतलब कि इसका HCF क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ये HCF निकालने का सबसे आसान और फंडा है, क्योंकि हमने जो देखा था पहले कॉन्सेप्ट में पूरा, तो चीज़ें वही निकल कर आ रही है, तो हमें वही निकालना चाहिए। सभी संख्याओं का फैक्टर निकालने में टाइम बहुत लग जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखिएगा कि एक ही संख्या, जो एक संख्या है सभी तीनों को काट सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या को काट सकती है, और वह संख्या हो सकती है उससे छोटी ही होगी या बराबर हो सकती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो और भी कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक प्रकार तो हमने आपको बता दिया है और आगे मैं बता सकता हूँ। देखिए, एक प्रश्न इसमें ऐसा आता है कि 28 और 32 का HCF क्या होगा। ठीक है, 28 और 32 का HCF क्या होगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न तो हमने कर लिया, तरीका बदल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, ठीक है, और 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 15 का HCF क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि HCF अगर पूछा जाता आपसे, HCF अगर आपसे पूछा जाता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक जैसी संख्या है, एक जैसी संख्या हो तो उसमें क्या होता है, सबसे छोटी पावर, ध्यान रखना, सबसे छोटी पावर HCF में सबसे छोटी पावर वाला ही आंसर रहता है। हम देखेंगे इसमें तो इन सभी में क्या है, छोटी पावर 2 की पावर 8 है, सबसे छोटी, तो मतलब कि इसका उत्तर हमेशा छोटी पावर वाला ही रहेगा HCF में। और अगर मान लीजिए ऐसा कि ऐसा 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 15 अगर आपसे दिया जाता है और यहाँ पर LCM निकालने को बोला जाता है, तो ऐसे केस में HCF में हमेशा ध्यान रखिएगा छोटा पावर वाला ही उत्तर रहेगा, और एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर वाला उत्तर रहेगा, मतलब कि एलसीएम इसका 2 का पावर 15 रहेगा इसका उत्तर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप। अगला प्रश्न है, मान लीजिए ये तो आपको कुछ माइनस नहीं प्लस नहीं कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन और भी इसी टाइप का एक और प्रश्न आता है इसी टाइप में, जैसे कि 7 की पावर 12, ठीक है, लेकिन यहाँ पर -12 है। ठीक है, इसके बाद में अगला 7 की पावर 13, लेकिन ये 13 माइनस में 13 है। ठीक है, माइनस में 13 है,
उसी प्रकार से 7 की पावर 8 है, क्या सॉरी 7 की पावर 18 है, ठीक है, का HCF निकालना है, HCF निकालना है। HCF में कंडीशन क्या है कि यहाँ पर सबसे छोटी पावर निकाली जाती है HCF में, लेकिन जब माइनस में अगर आपसे पावर माइनस में दी जाती है, पावर माइनस में दी जाती है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर छोटा है, छोटी संख्या निकाली जाती है, छोटी पावर निकाली जाती है, लेकिन माइनस दे दिया जाता है, तो आपको बड़ी पावर वाला निकाल लेना है। मतलब कि इसका HCF क्या होगा, HCF होगा 7 की पावर -18, इसका HCF होगा, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर आपको HCF में एलसीएम में ऐसा अगर माइनस में दिया जाता है, तो आपको हमने क्या कहा था कि यहाँ पर बड़ी पावर वाला निकालना है, बड़ी पावर वाला निकालना है, ठीक है, पावर वाला आंसर वाला एलसीएम होगा, ठीक है, एलसीएम होगा। लेकिन अगर माइनस में दे रहता है, माइनस में दिया जाता है, तो क्या करेंगे, दिया जाता है तो छोटी पावर, ठीक है, ध्यान रखना, छोटी पावर वाला ही इसका आंसर रहेगा। ये बात भी आप समझ चुके हैं, ठीक। उसी प्रकार से और भी प्रश्न पूछा जाता है, एक टाइप में बता देता हूँ। देखिएगा, मैं सभी की सभी टाइप तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसे टाइप होते हैं जो हमेशा हर परीक्षा में पूछा जाता है, वही बता रहा हूँ। और बाकी जो चीज़ें हैं, आप एक काम करिएगा, अगर आप अच्छा सा पढ़ना ही चाहते हैं मैथ्स को और अच्छे नंबर लाना ही चाहते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, कोई से भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और उसके बाद में 2 से 3 बुकों को लेकर आप हल करिए प्रश्न। आपको कई प्रकार से प्रश्न मिल जाएंगे, सब पूरी तरह से उस टॉपिक के बारे में ज्ञान हो जाएगा, तो आपको ट्रिक भी मिल जाएगी वहीं से, और सारी चीज़ें, कैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो हल कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम HCF के बारे में हमने बात करी है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखकर संभावना नहीं जता सकता हूँ, ठीक है। देखिएगा, आप अगर पढ़ना ही चाहते हैं तो आप बुकों से पढ़िए, और इन YouTube चैनल के भरोसे पे मत बैठिए, जहाँ पर ऐसे ऐसे प्रश्न लाते हैं जो वो उनको आते हैं, उन्हीं को आते हैं, और उनकी ट्रिक भी मालूम है, तो आपसे बता देंगे। लेकिन ऐसे प्रश्न तो आने वाले हैं ही नहीं, सरल से सरल प्रश्न आता ही नहीं। कई तरीके से आपको घुमाकर पूछा जा सकता है प्रश्न। आप 2 या 3 बुकों से पढ़िए, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 3 बुक से पढ़िए। एक अचीवमेंट ले लीजिए, एक अंकगणित RS अग्रवाल की ले लीजिए, और एक शारदा की बुक आती है मैथ्स की। ये तीनों की तीनों बुक अगर आप छुड़ा लेते हैं तो 100% आपको मैथ्स में कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। और मैं भी ऐसे ही प्रश्न पढ़ाऊँगा, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के तौर पर बताया जाता वही बताऊँगा, बाकी अन्य प्रश्न मैं नहीं बता सकता, ठीक है। और बात करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट में, आपको हर चैप्टर के बारे में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को, अगर यह वीडियो आपने देख लिया है, आपको कुछ भी समझ में आया है, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले चैप्टर के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।